हे डियर स्टूडेंट, अगर आपका एग्जाम 2024 में है और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। डियर मैं आपको बता दूं कि आज के क्लास पे हम लोग कवर करेंगे 12th हिस्ट्री के 30 ऐसे एमसीक्यू प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो डियर मैं आपको बता दूं कि आज जो है हम लोग हिस्ट्री का टेस्ट लेकर के आए हैं। आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हम लोग का हिस्ट्री का जो आप यानी टेस्ट के लिए टेस्ट लेकर के आइए। तो डियर ये टेस्ट के साथ साथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन 30 प्रश्नों को अच्छे से आप लोग हर हाल में आपको याद करना है क्योंकि यहां से आपको लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा और साथ में आपको इसका भी नॉलेज हो जाएगा कि एग्जाम में जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करने का भी एक अनुभव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक अगर मेरे चैनल पे नए हैं और आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर करेंगे क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इतना जरूर करना चाहिए। तो चलिए गाइस, तो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे कि देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष में आपके स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है, कालीबंगान जो स्थित है वो कहां पे स्थित है। चलिए क्वेश्चन, कालीबंगान सिंध में स्थित है, पंजाब में, राजस्थान, बंगाल। चलिए आपको मिलता है 2 से 3 सेकंड का आपको समय मिला है मेरे डियर और इन 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको यानी आंसर देना है। और एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि इस 30 प्रश्न में से आप लोग खुद से अपने से यानी कितने प्रश्नों का आंसर दे पा रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर आपकी अगर बात करें हम लोग, कालीबंगान जो स्थित है ये कहां पे स्थित है, सिंध में स्थित है, पंजाब, राजस्थान या बंगाल में। ठीक है, तो डियर बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप लोग राजस्थान बता रहे हैं तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट है। ठीक है, चलिए, और कालीबंगान का अर्थ क्या होता है, यानी काली रंग की चूड़ियां। चलिए यहाँ जो है यानी बंगाल यानी काली रंग की चूड़िया यानी चूड़िया का साक्ष्य जो है कहां से मिला था, यानी कालीबंगान में मिला था। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सिंधु, व्यास, सतलज, रावी। तो बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जितने सारे क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताएंगे डियर ये आंसर इसका क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, और जो बच्चे आप लोग रावी बता रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट है। चलिए हड़प्पा जो है सबसे पहला खोजा गया स्थल था, ये कब खोजा गया था, 1921 में खोजा गया था। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में आपके स्क्रीन पे। चलिए बताइए लोथल जो है स्थित है ये कहां पे स्थित है। चलिए हाँ, तीसरा क्वेश्चन आपके समक्ष में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। चलिए तो हम लोग लोथल की बात करें तो किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। लेकिन आपको बता दें यहाँ आपसे सवाल क्या पूछा गया है कि स्थित कहाँ है, तो हम लोग जानते हैं, जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, जो बच्चे अगर आप लोग गुजरात बताएंगे तो गुजरात इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दिया गया, यानी किस भारतीय शासक को नेपोलियन कहा जाता है। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, कनिष्क को कहा जाता है, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन को। चलिए तो भारत के शासक को नेपोलियन की संज्ञा दिया गया है, जल्दी बताएंगे। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, यानी किस शासक को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारतीय शासक का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके समक्ष में आपके स्क्रीन पे, 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था, मगध, अवंती, कौशल या गंधार। तो बताइए 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कितना था। तो डियर आपको पता है कि कितने महाजन पद थे, कुल 16 महाजन पद था और उनमें से सबसे शक्तिशाली महाजन पद की अगर बात करें तो कौन है। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं सबसे शक्तिशाली महाजन पद जो था यानी कौन था, मगध था। ठीक है, जो हड़यक वंश के थे। ठीक है, और ये बताओ का मगध के जो कौन थे, यानी बिंबिसार थे इसका। ठीक है, चलिए बिल्कुल आप लोगों को बताना चाहिए इसका स्थापना किसने किया था, बिंबिसार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, प्रथम से सप्तम, दसम, तेरहवां। चलिए तो बताइए किस शिलालेख से अशोक के कलिंग विजय का जो है उल्लेख मिलता है। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि ये जो है अशोक के यानी कौन सा, यानी 13वां शिलालेख से मिलता है और इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए बताइए महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन। चलिए मिलता है आपको 2 से 3 सेकंड का समय और इन 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। चलिए तो मेरे डियर आपको बता दें कि महाभारत का जो है युद्ध यानी कहां पर चला था, कुरुक्षेत्र के मैदान पर चला था और कितने दिन तक चला था ये बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए। और आप सभी बच्चे जो आप लोग 18 दिन बता रहे मेरे प्यारे, आप लोग का आंसर 18 दिन बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज बता दें आपको, महाभारत किस भाषा का शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ये सभी बच्चों को आप लोग को यानी पता होना चाहिए। ठीक है,
और ये जो महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, कौरव और पांडव के बीच हुआ था। कुरुक्षेत्र के मैदान पे 18 दिनों के लड़ा गया था, जिसमें पांडव की जीत हुई थी। ओके, चलिए बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 आपके समक्ष में। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। चलिए अभी आपको जस्ट बताया इसके बारे में। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, ज्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा, 2 से 3 सेकंड का समय दिया गया था और आपका आंसर क्या हो जाएगा कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था, तो बिल्कुल संस्कृत भाषा में। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हाँ चलिए क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया है, क्या बताइएगा, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है, 16, 18, 19, 20। चलिए हाँ देखिए आपको 2 से 3 सेकंड का आपको आंसर दिया गया मेरे प्यारे, तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हम जानते हैं कि पुराणों की संख्या जो है कितना है, 18 है। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, 10 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था मेरे प्यारे, जल्दी बताइएगा। चलिए बिल्कुल तलवंडी में कबीर का हुआ था, रैदास, मीरा, गुरु नानक। चलिए मिलता है आपको 3 से 4 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी बताएंगे। हाँ, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, बिल्कुल गुरु नानक का। बिल्कुल आप लोग का आंसर, जो बच्चे गुरु नानक बता रहे हैं, बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जन्म कब हुआ था, 15 अप्रैल को इसका जन्म हुआ था, ठीक है। 15 अप्रैल को जन्म हुआ था, ठीक है। और अप्रैल कब, यानी 1469 को हुआ था, ठीक है। चलिए बिल्कुल याद रखना आपको, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, ठीक है। चलिए तो बताइए पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। आपके सामने आपके समक्ष में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बात करें पूना समझौता 1932, 1934, 1939, 1942। तो डियर जल्दी बताइए, 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया गया है, जल्दी से बताएंगे। तो हम लोग जानते हैं पूना समझौता कब हुआ है। बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यानी पूना समझौता 1932। जो बच्चे 1932 बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। और आपको पता है तृतीय गोल्ड सम्मेलन भी जो है 1932 को हुआ था, ठीक है, तीसरा। और प्रथम जो हुआ आपको पता है 1930 को हुआ था प्रथम, दूसरा 1931 और तीसरा जो 1932 को हुआ था। प्रथम गवर्नमेंट सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1932 विल बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। अशोक किस वंश का शासक था, नंद वंश, मौर्य वंश, पाल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मेरे डियर इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताएंगे अशोक जो थे यानी किस वंश के थे। चलिए बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त होता है मेरे डियर। जो बच्चे आप लोग बता रहे कि अशोक मौर्य वंश के थे, तो बिल्कुल मौर्य वंश आप लोगों का आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। जितने सारे बच्चे आप लोग मौर्य वंश बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट है, ठीक है। तो देखिए अशोक जो थे यानी मौर्य वंश के कौन सा शासक था, या तीसरा शासक था, ठीक है। हाँ तीसरा शासक था और बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ था, 1855, 1860, 1865, 1885। जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा मेरे डियर, फटाफट बताएंगे। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि संथाल विद्रोह जो है 1855 से लेकर 1856। अगर आपको जहां अगर 55 नहीं रहेगा तो 56 दिया हुआ रहेगा, 56 नहीं दिया हुआ तो 55 दिया हुआ रहेगा। तो बिल्कुल इसका आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, बताइए। मनुस्मृति के अनुसार कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, 4, 6, 8। जल्दी बताइए। बिल्कुल नीचे में 9 दिया हुआ आपका, ऑप्शन डी में आपका जो है दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, 8 प्रकार के। तो जितने सारे बच्चे आप लोग 8 बता रहे हैं यानी 8 प्रकार के, तो बिल्कुल आप लोग का आंसर 8 प्रकार, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दामिन ई कू क्या है, भूभाग है, उपाधि है, तलवार है, जागीर है। बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। चलिए तो बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त होता है, ठीक है। इसमें आंसर क्या होगा, दामिनी क्या एक भूभाग है। तो बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा, भूभाग बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। चलिए बताइए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। मोहनजोदड़ो था, लोथल था, कालीबंगान थे, रंगपुर थे, ठीक है। बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे डियर, ठीक है। चलिए तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था कौन सा था मेरे डियर। तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदड़ो था, ठीक है। और इसका खोज कब हुआ था, बिल्कुल आप लोगों को पता है 1922 को। और जिसका अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है, जिसे सिंध का बाग भी कहा जाता है, जहाँ से स्नानागार, अन्नागार वगैरह का साक्ष्य भी जो है यहीं से मिला है, ठीक है। आप सभी बच्चों को बिल्कुल पता है।
ठीक है, और 21 नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी किस वर्ष लड़ा गया था? 1509, 1526, 1556, 1761। चलिए बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? चलिए बिल्कुल आपको 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया जाता है मेरे प्यारे। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। ये किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा जो हुआ था 1556 में, ठीक है, ये दूसरा हुआ था। और तीसरा जो हुआ था आपका यानी 1761 में, ठीक है। दूसरा हुआ था 1556 में, किसे? अकबर और हिमू के बीच हुआ था। और तीसरा जो हुआ था यानी किसके बीच हुआ था? कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। चलिए आपके समक्ष में 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि प्लासी का युद्ध यानी लड़ा गया था कब? 16वीं ईस्वी में, 1757, 1764, 1785 में। तो मेरे प्यारे बताइए प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया है? चलिए गुड, वेरी गुड। देखिए प्लासी का युद्ध की अगर बात करें मेरे प्यारे, तो हम लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 1600 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का 1600 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी मतलब माफी चाहेंगे, क्या बता रहे हैं हम। चलिए तो बताइए प्लासी का युद्ध यानी कब लड़ा गया था मेरे प्यारे? जल्दी बताइए। 1600, 1757, 1764, 1750। तो देखिए आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध जो है 1757 को लड़ा गया है। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध यानी 1757 को लड़ा गया था। 1764 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है मेरे प्यारे, 1764 में। ओके चलिए तो इसका आंसर आप लोग का 1757 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? डिजरेली थे, रॉबर्ट पील थे, पामस्टन या आपका ग्लैडस्टोन। तो बताइए 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे? तो हम लोग जानते हैं 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो पामस्टन थे। तो इसका आंसर आप लोग का पामस्टन ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके समक्ष में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर बुक्का, विदेवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? जल्दी बताएंगे। बिल्कुल आपको 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया गया है। हम लोग जानते हैं विजयनगर की स्थापना कब हुआ था? यानी 1336 को हुआ है, लेकिन किसने किया है? जल्दी बताएंगे। बिल्कुल जो बच्चे आप लोग हरि और बुक्का बताएंगे बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है, ठीक है। चलिए इसमें सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? कृष्णदेव राय थे। कौन? विजयनगर साम्राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यानी कब हुआ था? 1785, 1773, 1771। चलिए तो बिल्कुल आपको यहाँ से 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया गया है। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो मेरे प्यारे कब हुआ है? 1773 को हुआ है। तो इसका आंसर आप लोग का 1773 ऑप्शन बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, वेदव्यास, मैगस्थनीज, कौटिल्य। तो बताइए अर्थशास्त्र के लेखक कौन होगा मेरे प्यारे? फटाफट बताइए। चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो कौन है? बिल्कुल कौटिल्य। आप लोग जितने सारे बच्चे कौटिल्य बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का सही है। अब हम लोग बात करते हैं रामायण, ठीक है। रामायण का लेखक कौन है? तो हम लोग जानते हैं वाल्मीकि है। वेदव्यास किसका है? महाभारत का है, ठीक है। बिल्कुल याद देखें, नोट करते चलेंगे, महाभारत का, ठीक है। और मैगस्थनीज जो है हम लोग सब जानते हैं कि इंडिका का लेखक जो है कौन है? मैगस्थनीज है, ठीक है। और ये जो अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएगा यानी कौटिल्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या गजब का आप लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बताएं बिल्कुल आप लोग का सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। शहीद आजम किसे कहते हैं? अशफाकुल्ला खां, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो बताइए आपको मिलता है 2 से 3 सेकंड का आपको समय मिला है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? शहीद आजम किसे कहते हैं? बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर राइट आना चाहिए। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं सरदार भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी बताइए मेरे प्यारे। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक जो है अशोक मेहता मेरे प्यारे। इसका आंसर आप लोग का अशोक मेहता बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया था? चलिए अकबर ने दीन इलाही धर्म कब चलाया था मेरे प्यारे? जल्दी बताइए। 1562 में, 1564 में, 1589 में या 1581 में? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने दीन इलाही धर्म यानी जो है कब चलाया था? बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है मेरे प्यारे। हम लोग जानते हैं कि 1581 में जो है 1581 में जो है दीन इलाही धर्म का चलाया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और एक चीज बता दें आपको, 1581 में जो है यानी किसने, यानी अकबर ने सभी धर्मों का अध्ययन करवाया था और नए धर्म का निर्माण किया था जिसका नाम क्या था? दीन इलाही। ओके चलिए क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बम्बई, पंजाब, बंगाल एंड मद्रास। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोग सभी बच्चों को बताना चाहिए बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा में जो है यानी अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, ठीक है। और ये जो है कहाँ, सिर्फ ऑप्शन दिया हुआ आपका बंगाल दिया हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग का बंगाल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था ये आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि एक्चुअल में हम
आपको पहले बता रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में। इंडिका के लेखक कौन है? ये तो ऑलरेडी आपको हम बता रखे हैं, कौटिल्य, मैगस्थनीज, अल्बेरुनी, इनमें से कोई नहीं। आप लोग का समय समाप्त होता है। कौटिल्य, इंडिका के लेखक जो है कौन है आपका? मैगस्थनीज, यानी ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, अल्बेरुनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, तैमूर। तो बताइए अल्बेरुनी जो थे यानी ये किसके साथ भारत आए थे? बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि ये जो है मोहम्मद गजनी इसको लेकर के आए थे, और अल्बेरुनी जो थे यानी कहाँ के रहने वाले थे, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, तो बिल्कुल अल्बेरुनी किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता ने अपनी यात्री का विवरण जो है किस भाषा में लिखा था? अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी। चलिए बताइए। तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि इब्न बतूता ने अपनी भाषा का विवरण जो है किस भाषा में लिखा है। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, अरबी भाषा में। तो जितने सारे बच्चे आप लोग अरबी बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके समक्ष में 30 नंबर क्वेश्चन, ऐनक बड़ी के लेखक कौन है मेरे प्यारे? बताइए ऐनक बड़ी के लेखक आपका जो होगा कौन सा हो जाएगा? चलिए, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, बताइए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग जानते हैं कि ऐनक बड़ी का लेखक जो है अबुल फजल है, क्योंकि ऐनक बड़ी जो है तीसरा भाग है। किसका भाग है? तीसरा भाग अकबरनामा का तीसरा भाग है, जिसका लेखक जो है कौन है? बिल्कुल आप लोगों को पता है अबुल फजल है। और ऐनक बड़ी का भी लेखक जो है अबुल फजल है। इसको कितने भागों में व्यक्त किया गया? 5 भागों में, और अकबरनामा को 3 भागों में। ठीक है, इसका भूमि को जो बांटा गया है 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग जो बच्चे सी बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर बिल्कुल प्यारे मेरे, आप लोग के लिए इतना मेहनत करके हम 30 क्वेश्चन लेकर के आए थे, जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए इन 30 में से आप लोग कितने का आंसर दे पाए, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग कभी हमसे झूठ नहीं बोल सकते हैं। और प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगा कि इसमें लाइक जो है आप लोग को 1K आप लोग को लाइक देना है। देखते हैं आप लोग कितने बच्चे 1K लाइक दे पाते हैं हमको, यानी 1000 लाइक करना है इस वीडियो में आप लोग को। ठीक है, बिल्कुल शेयर कर देना दबा करके अपने दोस्तों को। और लाइक जो है आप लोग का टारगेट है, क्योंकि आपके लिए इतना कर रहा है, तो आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का चाहिए ना। अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट चाहिए तो आप सॉरी मतलब 10 मतलब 1000 आप लोग को लाइक देना है, सॉरी मतलब 1K आपको लाइक देना है इस वीडियो में। ठीक है, चलिए बिल्कुल आप सभी बच्चे तैयार हो जाइए और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। तो चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।